लैटिन में एक वर्ड होता था नोसेर, जिसका मीनिंग होता था टू हार्म। उसके बाद फ्रेंच में नोसेर से आया नुएर, जिसका भी सिमिलर सा मीनिंग होता था, और उसके बाद आया न्यूसेंस, जो कि इंग्लिश वर्ड है। न्यूसेंस माने कोई भी चीज जो आपको परेशान करती है फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम। वाह 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 कादरी जी, वाह कादरी जी, वाह वाह कादरी जी, वाह वाह कादरी जी, वाह। आपको एक बात कहता हूँ, वाह कादरी जी, वाह वाह भाई, वाह भाई, वाह वाह कादरी जी, वाह। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? अब देखो, जनरल डेफिनेशन देखोगे न्यूसेंस की तो यही है कि एनीथिंग विच अनॉयज, हर्ट्स और विच इज ऑफेंसिव फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम। और इस आदमी ने तो भाई सही में अनॉय करके रख दिया है बहुत ही लंबे टाइम से, तो ये मेरे को मन करा इसको डालने का इधर, तो मैंने डाल दिया। लेकिन अपन यहाँ लॉ पढ़ रहे हैं तो लॉ की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, तो सबसे पहले देखते हैं जूरिस्ट ने क्या बोला। ये 3 डेफिनेशन है न्यूसेंस की जो फेमस जूरिस्ट ने दी है। सैलमन के हिसाब से कोई भी डेलिटेरियस थिंग मतलब जो डैमेज करे, कोई डेलिटेरियस थिंग अगर आपके लैंड से किसी और के लैंड में चली जाए तो आप न्यूसेंस कर रहे हो उसके लैंड में। ऐसे ही पॉलक के हिसाब से जब आप किसी की प्रॉपर्टी इंजॉय करने का राइट को अनलॉफुली डिस्टर्ब करते हो तो वो न्यूसेंस होगी। और स्टीफन के हिसाब से कोई भी चीज़ जो दूसरे के लैंड के रिगार्ड में उसको हर्ट या अनॉय करे, और जो चीज़ ट्रेसपास ना हो, मतलब ट्रेसपास हटा दो और उसके अलावा लैंड के साथ हर्ट या अनॉयंस हो रही है लैंड से रिलेटेड, तो वो न्यूसेंस होगा। तो ये 3 डेफिनेशन जूरिस्ट ने दी है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा लोड मत लेना इनका, लेकिन फिर भी मैंने बता दी कि इनकेस कभी पूछ लें तो। इसके बाद अपन मेन मुद्दे पे आते हैं कि पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस का क्या खेल है सारा। तो देखो, पब्लिक न्यूसेंस आईपीसी में कवर होती है, क्रिमिनल ऑफेंस है, तो सिविल में प्राइवेट एक्शन लिया जाएगा और पब्लिक में क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा न्यूसेंस करने वाले के रिगार्ड में। तो पब्लिक न्यूसेंस सेक्शन 268 के हिसाब से अनरीजनेबल, अनवारंटेड या अनलॉफुल इंटरफियरेंस विद राइट कॉमन अमॉन्ग जनरल पब्लिक, ये होती है पब्लिक न्यूसेंस। और पब्लिक न्यूसेंस का जैसा कि मैंने बताया सिविल कॉज ऑफ एक्शन नहीं होता, तो एक सिंगल आदमी केस नहीं कर सकता, स्टेट ही एक्शन लेगा उसके अगेंस्ट। अब दिक्कत ये आती है कि मान लो पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है लेकिन एक आदमी को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो वो क्या करे, क्योंकि वो डैमेजेस तो ले नहीं सकता क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन उसको सिविल एक्शन करना है। तो पब्लिक न्यूसेंस में भी सिविल एक्शन एक आदमी कर सकता है। कब कर सकता है? जब वो प्रूव कर दे कि उसको कोई स्पेशल और पर्टिकुलर इंजरी हुई है। मान लो कोई आदमी न्यूसेंस कर रहा है, उससे बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है, पब्लिक न्यूसेंस तो वो है ही, लेकिन प्राइवेटली एक आदमी को ज़्यादा दिक्कत हो रही है और वो दिक्कत सब्सटैंशियल कैरेक्टर की है, जो पब्लिक को जो दिक्कत हो रही है उससे ज़्यादा दिक्कत है उसको। तो इसके लिए अगर वो ये प्रूव कर देता है कि उसको ज़्यादा इंजरी हुई है सब्सटैंशियल नेचर की, तो वो प्राइवेट न्यूसेंस में डैमेज क्लेम कर सकता है सिविल एक्शन लेके। तो इसका केस है डॉक्टर रामराज सिंह वर्सेस बाबूलाल। इसमें डॉक्टर साहब जो हैं उनका क्लिनिक था और उस क्लिनिक के पास बाबूलाल ने ब्रिक पाउडरिंग मिल चालू कर दी थी और उसका पूरा डस्ट वस्ट अंदर आता था हॉस्पिटल, मतलब क्लिनिक के अंदर, और पेशेंट्स को काफ़ी दिक्कत होती थी। डॉक्टर रामराज सिंह ने प्रूव कर दिया कि उनको स्पेशल और पर्टिकुलर इंजरी हो रही है, उनके पेशेंट्स को दिक्कत हो रही है, तो इधर इसको प्राइवेट न्यूसेंस करके डैमेजेस दे दिए गए। दूसरा केस है सेंट हेलेंस मेल्टिंग कंपनी वर्सेस टिपिंग। इस केस में क्या हुआ था कि फ्यूम्स निकल रहे थे किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से और सबको दिक्कत हो रही थी उस फ्यूम से, तो वो पब्लिक न्यूसेंस था। लेकिन एक आदमी था, प्लेंटिफ जो था अपना, उसके जो प्लांट्स थे और ट्रीज श्रब्स वगैरह वो खराब हो गए, पूरे डैमेज हो गए उस फ्यूम्स की वजह से। तो सबको जनरल दिक्कत हो रही थी लेकिन इसको मॉनिटरी डैमेज हुआ, इसके प्लांट्स खराब हो गए, तो इधर भी प्राइवेट न्यूसेंस में इसको डैमेजेस दे दिए गए। तो ये अपन ने देखा कि क्या अंतर है प्राइवेट न्यूसेंस और पब्लिक न्यूसेंस में, और कब प्राइवेट न्यूसेंस के अंडर में डैमेजेस क्लेम कर सकता है आदमी जब पब्लिक न्यूसेंस हो रही हो। तो अब अपन पढ़ते हैं प्राइवेट न्यूसेंस जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में है। प्राइवेट न्यूसेंस होने के लिए ये सारे असेंशियल्स हमें चाहिए। सबसे पहला तो कि प्लेंटिफ का राइट होना चाहिए टू यूज़ एंजॉय द लैंड। जैसे मान लो ये लैंड है और ये लैंड है, ठीक है, और ये अपना प्लेंटिफ का लैंड है, डिफेंडेंट का लैंड है, ठीक है। तो ये प्लेंटिफ का लैंड है तो प्लेंटिफ ही डिफेंडेंट के अगेंस्ट क्लेम कर सकता है। यहाँ पे कोई इसके मेहमान आए हुए वो क्लेम नहीं कर सकते, या कोई थर्ड पर्सन आउटसाइडर इस पर क्लेम नहीं कर सकता। समझ रहे हो? न्यूसेंस की जो कंप्लेंट है, ठीक है, न्यूसेंस के लिए डैमेजेस है, वो वही इंसान कर सकता है जिसके पास राइट टू यूज़ या एंजॉय द लैंड होगा। ऐसे ही कोई चलता फिरता आदमी नहीं कर सकता। लैंड से रिलेटेड ये एक राइट है। दूसरी चीज़, डिफेंडेंट जो कर रहा है वो अनरीजनेबल यूज़ ऑफ लैंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कुछ रीजनेबल कर रहा है और वो आपको न्यूसेंस लग रही है आप उसके लिए डैमेजेस क्लेम कर लो। कुछ अनरीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। अनरीजनेबल वही ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन के हिसाब से जो अनरीजनेबल है वो अनरीजनेबल है। तीसरा, अनरीजनेबल इंटरफियरेंस और डैमेजेस होनी चाहिए। समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो ये अनरीजनेबल एक्ट होनी चाहिए, उसकी वजह से इसको अनरीजनेबल इंटरफियरेंस और
और डैमेजेस होनी चाहिए। इसमें एक केस है, वो बड़ा अच्छा केस है, रॉबिन्सन वर्सेस किल्वर। इसमें रॉबिन्सन वर्सेस किल्वर 1889 का केस है। इसमें बताया कि एक्सेप्शनल केसेस जो होते हैं ना, वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते न्यूसेंस के लिए। इसमें क्या हुआ था, जो अपना प्लेंटिफ था, तो प्लेंटिफ ने क्या कर रखा था, ग्राउंड फ्लोर ले रखा था, ये प्लेंटिफ का था और डिफेंडेंट का फर्स्ट फ्लोर या ऊपर वाले फ्लोर थे। और डिफेंडेंट लॉफुली, इलीगली नहीं, लॉफुली फैक्ट्री चला रहा था एक, जिसमें वो पेपर बॉक्सेस बनाता था, जिसकी वजह से फैक्ट्री हमेशा ड्राई और वार्म रहनी चाहिए। और जो अपना प्लेंटिफ था वो एक स्पेशल तरह का ब्राउन पेपर स्टोर करता था एज अ गोडाउन टाइप नीचे वाले फ्लैट में। तो हुआ क्या कि डिफेंडेंट के इसमें से जो वार्मथ आई, उसकी वजह से ये प्लेंटिफ के सारे पेपर डैमेज हो गए। तो प्लेंटिफ ने न्यूसेंस के लिए क्लेम करा डैमेजेस के लिए। लेकिन कोर्ट ने बोला कि देखो, आप एक एक्सेप्शनल ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हो, जो लोग एक एक्सेप्शनली डेलिकेट ट्रेड प्रैक्टिस करेंगे ना, उनके पास नहीं राइट होता डैमेजेस क्लेम करने का, क्योंकि आप एकदम सुपर सेंसिटिव कोई काम कर रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा था, अनरीजनेबल यूज ऑफ लैंड। यहाँ पे डिफेंडेंट लॉफुली अपनी फैक्ट्री चला रहा है तो अनरीजनेबल यूज ऑफ लैंड नहीं है। उसके बाद अनरीजनेबल इंटरफियरेंस भी नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी ही तो आ रही है, आपका पेपर गर्मी से ज़्यादा सेंसिटिव है तो उसमें उसकी क्या गलती। तो अनरीजनेबल इंटरफियरेंस होना चाहिए, डैमेजेस होने चाहिए। और चौथा एसेंशियल ये है कि कंटिन्यूस होनी चाहिए न्यूसेंस। ऐसा नहीं कि आधे घंटे के लिए न्यूसेंस हो गई, 1 घंटे के लिए न्यूसेंस हो गई, थोड़े एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए न्यूसेंस होनी चाहिए। तो ये 4 एसेंशियल्स हैं प्राइवेट न्यूसेंस के। तो नेक्स्ट बात करते हैं डिफेंसेस फॉर न्यूसेंस की। अब इसमें ध्यान रखना, मैं टॉर्ट रेलिवेंट डिफेंसेस, मतलब जो एक टॉर्ट से ज़्यादा वास्ता रखते हैं ना, वो डिफेंसेस बताता हूँ टॉर्ट के, एक पर्टिकुलर टॉर्ट के वीडियो में। जैसे डिफेमेशन के ये हैं, ट्रेसपास के ये हैं, न्यूसेंस नेग्लिजेंस के ये हैं। लेकिन जनरल डिफेंसेस तो आपको पता ही होने चाहिए सारे के सारे, वो सारे भी एप्लीकेबल अगर हैं तो एप्लीकेबल होंगे इस टॉर्ट में, समझ रहे हो। सारे के सारे जनरल डिफेंसेस दोबारा थोड़ा पढ़ाऊंगा, 2 वीडियो में पढ़ाए तो वो सारा कंटेंट हर वीडियो में दोबारा थोड़ी ना पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको जनरल डिफेंसेस का वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे आ जाएगा, वो देख लेना। उसके अलावा स्पेशल डिफेंसेस जो टॉर्ट वाइज होते हैं और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा, वो मैं यहाँ बता देता हूँ जो रेलिवेंट होते हैं। तो डिफेंसेस फॉर न्यूसेंस में टॉर्ट के लिए एक स्पेसिफिक डिफेंस है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि आप बहुत साल से काम कहीं पे कर रहे हो, मान लो अगर आप वो बहुत साल से नहीं कर रहे होते तो वो न्यूसेंस होता, लेकिन क्योंकि आप बहुत साल से वहाँ वो काम कर रहे हो तो आपको एक तरह से राइट मिल जाता है, ईजमेंट्री राइट बोलते हैं इसको। इंडिया में आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलता है जब आप एक 20 साल तक एक एक्टिविटी वहाँ पे कर रहे हो, तो उसके बाद आप कर सकते हो, फिर वो न्यूसेंस नहीं कहलाएगी। सेक्शन 26 ऑफ लिमिटेशन एक्ट और सेक्शन 15 ऑफ ईजमेंट एक्ट रेफर कर लेना अगर आपको इसके बारे में देखना है तो। और इसमें एक केस है मोहिनी मोहन वर्सेस काशीनाथ रॉय। इसमें था कि कीर्तन वीर्तन होते थे एक प्लॉट ऑफ लैंड पे, साल में 1-2 बार होते थे। इसमें एक केस है मोहिनी मोहन वर्सेस काशीनाथ रॉय। इसमें क्या हुआ था कि कीर्तन वगैरह म्यूजिकल फेस्टिवल, मतलब अपने हिंदुओं के म्यूजिकल फेस्टिवल बेसिकली कीर्तन ही होता है, कीर्तन होते थे एक प्लॉट ऑफ लैंड पे, ठीक है। लेकिन वो कीर्तन होता था साल में 2 बार, मतलब हर 6 महीने में 1 बार। तो कोर्ट ने बोला कि देखो ये इतना कम है इसका फ्रीक्वेंसी कि ये ईजमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर साल में 2 बार कहीं पे कुछ होता है तो भले ही वो 20 साल तक होता रहे तो ईजमेंट नहीं मिलेगा, थोड़ा कंटिन्यूस होना चाहिए, कम से कम हर हफ्ते, मतलब ये तो मैं एस्टिमेट बोल रहा हूँ, लेकिन 6 महीने में 1 बार तो नहीं मिलेगा आपको। अगर 6 महीने में 1 बार कहीं पे कोई इवेंट हो रहा है तो ईजमेंट के लिए वो एलिजिबल नहीं है। दूसरा डिफेंस है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो देखो, अब कोई कानूनी तौर पे काम कर रहा है कहीं पे तो फिर वो तो न्यूसेंस नहीं हो सकती ना, तो ये भी न्यूसेंस नहीं होगा अगर किसी स्टैट्यूट से, किसी कानून से राइट मिलता है वो काम करने का। कौन से डिफेंसेस अवेलेबल है ये तो देख लिया, आप कौन से डिफेंसेस नहीं चलेंगे, कोर्ट बोलेगा ये नहीं चलेगा, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ज़रूरी है ना। तो सबसे पहली बात, दूसरों की एक्ट की वजह से न्यूसेंस। कई बार क्या होता है, देखो आपने एक छोटा सा गलत काम करा और 3 जनों ने और छोटा सा गलत काम करा। अब आप इंडिविजुअली भले ही न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर पाते, लेकिन आप चारों ने मिलके न्यूसेंस क्रिएट कर दिया, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये तीनों भी कर रहे हैं, समझ रहे हो। इसमें एक केस है लैम्पटन वर्सेस मेलिश। इसमें क्या, कार्निवल था और 2 कार्निवल में जो मतलब म्यूजिक बजाने वाले, थोड़ा झूलों वूलों में लोग आ जाएं, उसके लिए एक बंदा था वो बहुत तेज म्यूजिक बजा रहा था और एक बंदा बहुत तेज म्यूजिक बजा रहा था। तो जब इस बंदे पे न्यूसेंस के लिए क्रिएट हुआ ना, नॉइज पोल्यूशन वाला जो न्यूसेंस होता है, तो उसके लिए इस पे जब केस किया गया तो इसने बोला कि ये वाला मेरे से ज़्यादा तेज बजा रहा है। तो कोर्ट ने बोला कि देखो वो तुमसे ज़्यादा तेज बजा रहा है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुमने भी न्यूसेंस क्रिएट करा है तो तुम यहाँ पे लायबल हो। दूसरी चीज़ है जो नहीं चलेगी वो है पब्लिक गुड। ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई मैं न्यूसेंस कर रहा था वो पब्लिक के लिए इन जनरल बेनिफिट में है, समझ रहे हो, कि मैं कीर्तन करा रहा हूँ, जैसे कीर्तन का एग्जांपल ले लो, मैं कीर्तन करा रहा हूँ बहुत सारी पब्लिक गुड के लिए वो अच्छा है, या मैं गरबा नाइट्स करा रहा हूँ तो बहुत सारे लोगों को मज़ा आ रहा है उसमें, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। अगर आप किसी और के
ठीक है, राइट को वायलेट कर रहे हो, भले ही वो बहुत सारे औरों के लिए अच्छा हो, तो आप वो भी नहीं कर सकते। तो पब्लिक गुड इज़ नॉट एन वैलिड डिफेंस। तीसरा है रीजनेबल केयर। आप न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो लेकिन आप बोल रहे हो मैंने रीजनेबल केयर तो रखी थी, तो ये कोई बात नहीं होती। रीजनेबल केयर रख के जो आप हरकतें कर रहे हो वो भी रीजनेबल होनी चाहिए। आप अनरीजनेबल हरकत में रीजनेबल केयर रख लो, ये थोड़ी ना अलाउड होता है। तो रीजनेबल केयर का कोई डिफेंस नहीं होता, न्यूसेंस क्रिएट हो रही है तो हो रही है। और चौथा, प्लेंटिव कमिंग टू न्यूसेंस। अब मान लो ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा लाउड नॉइज़ करती है, मतलब जितनी अलाउड है उससे बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ करती है, और इसके पास में एक घर बिकाऊ है और कोई बंदा ये घर ले लेता है, ठीक है, और पुराना वाला जो घर में जो रह रहा था बंदा, ठीक है, वो इस आवाज़ को अलाउ कर रहा था और ये बाद में आके ले लेता है और ये फैक्ट्री वाले के लिए कंप्लेंट करता है कि बहुत तेज आवाज़ आ रही है। तो ये नहीं बोल सकता कि तुमने खुद मेरी फैक्ट्री के पास आके घर लिया, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। अब जैसे प्रिस्क्रिप्शन हुआ, अगर 20 साल वाला प्रिस्क्रिप्शन वाला रूल हुआ ना तो ठीक है, लेकिन उससे अगर प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो ये कोई डिफेंस नहीं होता कि आप न्यूसेंस के पास आए तो अब आप कंप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं जनरल जिसमें कन्फ्यूजन होता है, तो ये डिफेंसेस नहीं चलेंगे। अब देखते हैं रेमिडीज़ क्या क्या मिल सकती है न्यूसेंस के लिए। तो सबसे पहले तो डैमेजेस, सीधा सीधा कंपनसेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये तो सिंपल है, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। दूसरा है इंजंक्शन। इंजंक्शन क्या होता है? इंजंक्शन एक जुडिशियल ऑर्डर होता है जिसमें आप एक पर्सन को कुछ करने से रोकते हो कि आप ये जो कर रहे हो ये किसी का और का लीगल राइट वायलेट कर रहा है तो रुक जाओ। तो वो न्यूसेंस कर रहा है तो उसको रोक देना। तो इंजंक्शन टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। तो ये रेमेडी नंबर 2। इसका एक केस है उषाबेन नवीन चंद्र त्रिवेदी वर्सेस भाग्यलक्ष्मी चित्रा मंडल। अब इसमें क्या था, भाग्यलक्ष्मी चित्रा मंडल दिखा रहे थे, कोई मूवी दिखा रहे थे जिसमें गॉडेस लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती थी। तो कुछ लोगों को दिक्कत थी कि इस मूवी में गॉडेस लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती एक दूसरे से जल रही हैं, ऐसा दिखाया है, मतलब जेलस वाला जलना, ठीक है। तो ये गलत बात है कि आप गॉडेस वॉडेस को क्या बोलते हैं रिडिक्यूल कर रहे हो, तो ये न्यूसेंस है। तो कोर्ट ने बोला देखो आपके रिलीजियस सेंटिमेंट है ना, वो हर्ट करना न्यूसेंस नहीं होता, वो न्यूसेंस के एम्बिट में नहीं आएगा। तो इसमें इनको मना कर दिया गया, कोई डैमेजेस नहीं मिलेंगे और कोई इंजंक्शन नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़ है अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस क्या होता है कि जैसे मान लो आपका घर है, ठीक है, आपके घर में दूसरे वाले के पेड़ आ रहे हैं, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो आप क्या करो, आप उसको काट दो पेड़ को, ठीक है। तो ये आपने न्यूसेंस अबेट कर ली खुद के खुद ही। एक नोटिस आप दूसरी पार्टी को दोगे, कब दोगे? जब आपको उसके लैंड में जाना होगा। मान लो आपको वो पेड़ काटने के लिए उसके लैंड में जाना है तो आप उसको नोटिस देके जाओगे। लेकिन अगर वो आपकी प्रॉपर्टी में मान लो पेड़ आ रहा है, पेड़ का सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ और भी कुछ हो सकता है, पेड़ आ रहा है तो आप अपने लैंड में खड़े खड़े उसको काट सकते हो बिना नोटिस के लिए। तो ये 3 रेमेडीज हैं न्यूसेंस के लिए, डैमेजेस, इंजंक्शन और अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। तो ये तो हो गया न्यूसेंस के एसेंशियल्स, रेमेडीज वगैरह सब कुछ। अब बात करते हैं ट्रेसपास और न्यूसेंस में अंतर क्या है। सेम सा लग रहा है, ट्रेसपास में भी आप लैंड में जाते हो, इसमें भी आप लैंड में जाते हो, तो अंतर क्या है? तो अंतर ये है कि ट्रेसपास होता है डायरेक्ट इंटरफेरेंस, है ना, मतलब कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट या आप खुद लैंड के अंदर जाते हो डायरेक्टली, ठीक है, और वो प्राइमा फेसी एक्शनेबल होता है। प्राइमा फेसी एक्शनेबल का मतलब होता है कि आपको डैमेजेस प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर ट्रेसपास हुआ है तो आपको डैमेजेस मिलेंगे, भले ही आपको डैमेज हुआ है, आपको इंजरी हुई है नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर ट्रेसपास हुआ है तो डैमेजेस मिलेंगे। लेकिन न्यूसेंस होता है इनडायरेक्ट, जैसे धुआं आ गया, पेड़ वेड़ आ गया, कुछ आ गया, अगर आपको कोई इंजरी नहीं हुई, कोई डैमेज नहीं हुआ, तो आपको कोर्ट से डैमेजेस यानी कंपनसेशन नहीं मिलेगा जब तक आप ये प्रूव नहीं करोगे। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे अपन पढ़ाई की बातें नहीं करते, मीम शेयर करते हैं, टाइम पास करते हैं, और इंस्टाग्राम पे मैं लाइव भी आता हूँ, ठीक है, आऊँगा, मतलब 1000 हो जाएंगे जब फॉलोवर, अभी तो पता नहीं कितने हैं, 150-200 हैं। तो आप उस पर आके मेरे को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। और मेरी ऐप भी आ चुकी है गूगल प्ले स्टोर पे और आईफोन के ऐप स्टोर दोनों पे है। उसका कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे इंस्टॉल करनी है, वो सब लिंक में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में है लिंक सारे के सारे, और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी वीडियोस टॉट के प्लेलिस्ट में, और यहाँ पे आप मेरे को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टाटा, सी या।